अकबर आजम मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह 544 में पैदा हुआ। वो सिर्फ 13 साल की उम्र में 556 में तख्त नशीन हुआ। इस वक्त मुगल सल्तनत अपने इब्तिदाई मराहिल में थी और हिंदुस्तान का बेशतर हिस्सा मुख्तलिफ छोटे बड़े राजाओं के ज़ेर तसल्लुत था। अकबर का इब्तिदाई दौर जंगी फतूहात और मुगल सल्तनत के इस्तेहकाम पर मबनी था। 1561 में अकबर ने मालवा पर कब्जा किया और 1568 में चित्तौड़गढ़ के किले का मुहासरा किया, जिससे राजपूत ताकतें कमजोर हो गईं। अकबर ने उड़ीसा, बंगाल, गुजरात और कश्मीर को भी अपनी सल्तनत में शामिल किया। इन फतूहात की बदौलत अकबर की सल्तनत शमाली और वस्ती हिंदुस्तान के इलाकों तक वसीया हो गई। अकबर न सिर्फ एक फातिह था, बल्कि वो एक ज़ेरक और मसलह हुक्मरान भी था। उसने सुलह कुल की पॉलिसी अपनाई, जिसका मतलब था कि तमाम मज़ाहिब को एक दूसरे के साथ अमन और रवादारी से रहना चाहिए। अकबर के दरबार में हिंदू, सिख, जीन और ईसाई उलमा मौजूद होते थे। इसने इस्लामी कवानीन की सख्ती को कम किया और हिंदुओं से जजिया टैक्स को खत्म किया। अकबर के दौर में दीन इलाही का फलसफा भी मुतारफ हुआ, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकायद को यकजा करने की कोशिश थी। हालांकि ये बड़े पैमाने पर कबूलियत हासिल न कर सका। अकबर के माशी और इंतजामी इस्लाहात भी बेमिसाल थे। उसने अपने वजीर टोडरमल की मदद से ज़ब्ती निज़ाम मुतारफ कराया, जिसमें ज़मीन की पैदावार के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाता था। उसने मकामी हुकूमतों को मुस्तहकम किया और मरकजी हुकूमत के इंतज़ाम को बेहतर बनाया। अकबर की फौजी इस्लाहात ने उसकी फौज को ताकतूर और जदीद बनाया, जिसकी वजह से मुगल सल्तनत लंबे अरसे तक मजबूत रही। अकबर की ब्यूरोक्रेसी में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे और उसने हुकूमत में मीरठ की बुनियाद पर तकर्रियां की। उसकी हुकूमत के दौरान इल्म और फ़नून को फ़रोग़ मिला और उसके दरबार में नामूर फनकार और मामार मौजूद थे। अकबर के दौर में ही ताज महल, लाल किला और फतहपुर सीकरी जैसी अजीम शान इमारतें बनाई गईं। अकबर की मौत 1605 में हुई और उसके बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने उसकी इस्लाहात को जारी रखा, जिसकी बदौलत मुगल सल्तनत मजीद 2 सदियों तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करती रही। अकबर को तारीख में एक अजीम हुक्मरान, मुस्लिह और मेमार के तौर पर याद किया जाता है।